मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आया। मुल्ला से खट्टर काका ने पूछा, इतना बीमार है, कुछ इलाज करा ले। मुल्ला ने कहा, क्या करूंगा इलाज करा के? बोले, बेमौत मरेगा नहीं कराएगा तो मुल्ला ने पूछा, खट्टर काका जरा ये बताओ, इलाज कराऊंगा तो कितना खर्च आएगा? बोले, मर रहा है और खर्चों की पड़ी है। बोले, वही डॉक्टर की फीस लगेगी। कितनी लगेगी? बोले, 200-250 रुपए फीस होगी, दवाओं का पैसा होगा, दूध पिलाया जाएगा, अस्पताल के किसी वार्ड में रखा जाएगा। अरे बोले, टोटल बता कितना खर्च आएगा? बोले, आज के युग में वही 4-5 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो मुल्ला ने कहा, यदि मर जाऊं तो कितना खर्च आएगा? बोले, मर जाऊं तो कितना आएगा? 200-250 रुपए का एक कफन आएगा, थोड़ी बहुत लकड़ियां आएंगी। बोले, टोटल बता। बोले, 1000-1200 रुपए। तो मुल्ला ने कहा, भाड़ में गया इलाज, मरना फायदे में है, जो सस्ते में निपट जाए वही काम कर लेना चाहिए। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। उदार वृत्ति रखिए। जितना हाय हाय करेंगे प्राण उतने मुश्किल से निकलेंगे। प्राणों को मत अटकाओ, नहीं तो आदमी मरते समय भी प्राण अटका लेता है। एक बूढ़ा मरा, मरने लगा, बोला, महावीर को बुलाओ। लोगों ने कहा, जिंदगी भर तो मंदिर नहीं गया, अब कह रहा है महावीर को बुलाओ। बोले, सुधर गई इसकी गति विमल जी? बोले, तर गया ये तो, जीवन भर ईश्वर का नाम ना लिया, मरते समय कह रहा महावीर को बुलाओ। पत्नी ने कहा, मेरा सौभाग्य तर गया, कम से कम महावीर महावीर तो कर रहा है। बोले, महावीर को जल्दी बुलाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लोगों ने कहा कि पागल हो गए तुम, ऐसे महावीर आते हैं क्या स्वर्ग से? उसने कहा, किसने कहा स्वर्ग के महावीर बुलाओ? तो बोले, कौन सा महावीर? बोले, वही रामलाल जो 15 साल से नौकर है अपना महावीर, मैं कह रहा हूं उसे बुलाओ। ध्यान रखिए, आप सोचे, नाम ईश्वर का है, ध्यान नौकर का है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं है कि हम जाप माला तो प्रभु के नाम की रखते हैं, लेकिन ध्यान माल पर रखते हैं। मरते समय भी माल से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है। मान्यवर, जीवन के अंत समय ईश्वर के नाम में गुजारना चाहिए। अधिक से अधिक स्वाध्याय करो। लालमणि जी यहां बैठे हैं। मैंने कहा, कैसा चल रहा है? बस आराम से चल रहा है। कैसा लगता है? बड़ी त्रासदियों से गुजरा हुआ जीवन है। एक समय वह था कि समाज सेवा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था। एक समय वह था कि समाज के हित में चिंतन करते रहे, बड़ी बड़ी त्रासदियां झेली। वृद्धावस्था में किसी पुत्र की मौत हो जाना, इससे बड़ी पीड़ा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। उसके बाद भी जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं छोड़ना। उनके एक शब्द याद आता है कि बुढ़ापे में क्या करोगे, कैसा लगता है, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, अब क्या चाहिए? खाने को 2 टीकड़े, लेने को हरि नाम, और इसके अलावा बुढ़ापे में आवश्यकता ही किस चीज की है? निरंतर भावना है कि समाधि पूर्वक मरण हो। मैं कहता हूं, जितना पुण्य आश्रव कर सको बुढ़ापे में कर लीजिए, फिर ये दोबारा मौका ना मिलेगा। घड़ी के 3 कांटे होते हैं, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा होता है। बचपन सेकंड का कांटा है, बड़ा तेज भागता है, इतना तेज कि आप देख नहीं पाते, वो भागते रहता है, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। ध्यान रखिए, वो सेकंड का कांटा तुम्हारा बचपन है, जो कहता है मेरे पास रुकने को समय नहीं है, लेकिन वो चलता बहुत है, लेकिन काम बहुत कम करता है। मिनट का कांटा उससे कम तेज चलता है, पर काम उससे ज्यादा करता है। वो घंटे का कांटा चलता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी चलता है मेरे भाई। चलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन एक बारी खिसक जाए
तो पूरे 1 घंटे की यात्रा कर लिया करता है। कभी स्कूल में जाकर के परीक्षा दी हो तब से देखना, 3 घंटे के पेपर में पहला घंटा बचता है, इसका मतलब अब 1 घंटा आपका बीत चुका है। अब आप जल्दी से लिखना पूर्ण करिए लिखाई को, 2 घंटे शेष बचे, दूसरा घंटा बजा तो ऐसा लगता है बस अब 1 घंटे शेष बचे हैं। रिवीजन करना है कर लो, जो करेक्शन लगाना है लगा लो, जितना लिखना है लिख लो। ध्यान रखना 1 घंटा बजेगा तो 1 घंटा बीत गया, जवानी खत्म हो गई। दूसरा घंटा बजेगा, जवानी बीत चुकी, बचपन बीता, जवानी बीती। तीसरा घंटा जब बचता है ना तो तीसरा घंटा कहता है अब कॉपी छीन ली जाएगी, अब आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तीसरा घंटा बचते ही कॉपी छीन ली जाती है। और वही कह रहा हूं, बुढ़ापे का तीसरा घंटा बच चुका कई लोगों का, कब कॉपी छीन ली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। आपसे कह रहा हूं, कॉपी छीनी जाए उससे पहले कॉपी में कुछ पुण्य कर्म लिख लीजिए, कुछ सत्कर्म लिख लीजिए जो तुम्हारे ही काम आएंगे। वरना कोरे कागज चला जाएगा, फिर वही रह जाएगा तुम्हारे पास कि मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। ध्यान रखिए, लिख लीजिए 2 घंटे 1 घंटे जिसका जैसा बीता, जीवन की डायरी में, जीवन की कॉपी में कुछ ऐसी इबारत लिखो कि मौत आकर इस जीवन का प्रमाण पत्र तुम्हें प्रदान करे। इतना तो कर ही लो इस पंचम काल में कि 100 में से 100 नंबर मिले या ना मिले, 33% की तैयारी तो आदमी को कर ही लेना चाहिए। आने वाले जन्म में हम मनुष्य हो सके, इतना सत्कर्म जीवन में जरूर करो। समय हो रहा है आपका, फिर भी मैंने कोशिश की बोलने की। मुझे तो अनिल शाह अभी भी देख रहे हैं कि मत बोलो मत बोलो, लेकिन इतनी दूर से तुम आते हो, चले आते हो। डॉक्टर ने भी मना किया कि नीचे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, नीचे जाने को दीक्षा थोड़ी ली है, मैंने तो ऊपर जाने के लिए दीक्षा धारण की है। लेकिन मैं ऊपर ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा, जो नीचे बैठे हैं उन्हें भी तो साथ लेकर के जाना है, उनके लिए भी तो कुछ करना है। आप सब जो प्रेम और समर्पण मुझे दिखा रहे हैं, सचमुच ग्वालियर के हृदय में मेरे प्रति अपार प्रेम है। तभी तो 10 मिनट ही सुना दो महाराज, हम दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं इतना ही कहता हूं, प्रवचन तो मेरा बहुत बड़ा था ये, लेकिन मैंने हेडलाइन सुनाई है तुमको, आप सब ने सुना। जय